असम स्टूडेंट, आज हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन इंतहाई इजी है। एक दफा अगर आपको समझ आ जाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये क्वेश्चन जितना भी आपने करना है, आपने फर्स्ट टर्म को देखते हुए सॉल्व करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, गाइड करती जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखना है। ठीक है, अब देखें 4 है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जब हम दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक एन अदर नंबर आ जाता है, उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। यानी कि अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो एक जैसे नंबर हैं, तो हमारे पास एक और नंबर आता है जिसे हम 9 कहते हैं, तो इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, कैलकुलेटर के जरिए बहुत इजी हो जाता है। आप कैलकुलेटर के जरिए कर लें। ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते, तो आप ये सोचें कि कौन सा टेबल है जिसमें एक ही नंबर को दो दफा मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 2 के टेबल में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, यानी अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 4 आता है, क्योंकि दोनों एक जैसे नंबर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, अब मसला ये है कि इसके साथ वेरिएबल भी है, वेरिएबल के पास ऊपर क्या है, पावर भी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर इस x को इस 2 के साथ और इस x को 2 इस 2 के साथ मैं लगा दूं तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कैसे कि अगर मैं 2x मल्टीप्लाई बाय 2x कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या आएगा, 2x को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। 2x यहां लिखा, 2x यहां लिखा, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे साइन चेंज करते हैं और जिसके साथ साइन नहीं होता वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो प्लस यहां पे हुआ तो हमने साइन चेंज कर दिया माइनस का। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये कैंसल हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको हम नीचे ले आते हैं, जैसे कि आम डिवीजन में भी हम करते हैं। 12xy प्लस 9y का स्क्वायर, ये दो टर्म्स हमने नीचे उतार ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपके पास ऊपर जो ये आंसर आया है ना, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जितने भी आपको आंसर आते जाएंगे आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर वक्त हमारे पास सिर्फ 2x है तो 2x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, अब आपने फर्स्ट टर्म को इसको देखना है और फर्स्ट टर्म इसको देखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 12xy को 4x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 12xy डिवाइडेड बाय 4x। ठीक है, 4 3 द 12। ठीक है, x x से कैंसल हो गया तो यहां पर आ गया y, 3y बचा ना, ये y ऊपर चला गया तो यहां पे 3y बचा। इसका मतलब ये है कि 4x को अगर मैं 3y से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12xy। ठीक है, तो ये जो 3y हमारे पास आया है ना, इसको हमने यहां भी लिखना है। ठीक है, और यहां भी लिख देना है। ठीक है,
अब आपने क्या करना है कि जो पूरी वैल्यू हमारे पास आई है, इसको हमने 3y से, 2 को आप इग्नोर करें, 3y से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इस पूरी वैल्यू को 3y से मल्टीप्लाई कर देना है। 4x को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy आएगा। ठीक है, 4 3 दा 12, xy से मल्टीप्लाई हुआ तो xy। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 12xy आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस, यहां भी प्लस है तो यहां भी प्लस का साइन ही आएगा। ठीक है, 3y को 3y से मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9। ठीक है, y से मल्टीप्लाई हुआ तो y का स्क्वायर। साइन चेंज करें, जिसके साथ यहाँ पे प्लस का साइन ही है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। साइन आपने सिर्फ नीचे से चेंज करना है, ऊपर से नहीं करने। ठीक है, तो ये आप प्लस माइनस माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस कैंसल। अब जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको आप नीचे उतारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 16x प्लस 24y प्लस 16। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो ऊपर आपके पास आंसर आया ना, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना और इधर लिख देना। ठीक है, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। ठीक है, और 3y को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 का क्या होता है 6। ठीक है, 6y। ठीक है, यहां से इस डॉट को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, आपने फर्स्ट टर्म को देखना है और इस टर्म को देखना है। ठीक है, 16x को डिवाइड करते हैं 4x के साथ। ठीक है, तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 द 16। इसका मतलब यह है कि यहां क्या आना है 4, तो उस 4 को आपने यहां भी लिख देना है और यहां भी लिख देना है। ठीक है, यानी कि क्या करना है आपने, सबसे पहले इस टर्म को देखेंगे, इस टर्म को देखेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा आपने उसको यहां भी लिख देना है और यहां भी लिख देना है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपने ये जो पूरी वैल्यू आपके पास आई है, आपने इस 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4x को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 द 16। ठीक है, और x वैसे का वैसा। ठीक है, आप इसे अलहदा रफ अमल में भी कर सकते हैं, 4x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 द 16 और x आ गया। ठीक है, अगर आपको ज्यादा मुश्किल होती है तो आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो यहां भी प्लस ही आएगा। ठीक है, साइंस का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो y है वैसे का वैसा। ठीक है, उसके बाद यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। ठीक है, तो आपने यहां भी प्लस लिख देना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस 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 और यहां भी माइनस, तो ये आपस में क्या हो गए कैंसल। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहां पे क्योंकि ये खत्म हो गया, ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको इरेज कर देते हैं और इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे चाहे तो स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज, यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, चाहे तो, नहीं तो आप एंड पे आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ गया प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y प्लस 4, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक